वेलकम बैक टू द टॉपिक वाइज कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग नेशनल इनकम पार्ट 8 डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरी इसके पहले वाली वीडियो नेशनल इनकम पार्ट 1 से लेकर 7 तक नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ आप देख लीजिए, क्योंकि मैंने नेशनल इनकम पार्ट 7 में नेशनल इनकम का मेथड, प्रोडक्ट वैल्यू एडेड मेथड मैंने डिस्कस किया है थोड़ा सा, और बचा हुआ चीज़ आज मैं नेशनल इनकम पार्ट 8 में डिस्कस करेंगी। हम लोग ने नेशनल इनकम के छोटे मेथड के, प्रोडक्ट वैल्यू मेथड के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। आउटपुट, स्टॉक, इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब इन सारी चीज़ों को एक इलस्ट्रेशन के थ्रू हम लोग समझते हैं। एस्टिमेटिंग द वैल्यू एडेड और वैल्यू एडिशन। आइटम प्रोड्यूसिंग द इंटरप्राइजेस क्या है, फार्मर्स क्या है, पहले वैल्यू आउटपुट क्या है 600 है, कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स कंजप्शन 200 है। अब वैल्यू एडेड क्या होता है, वैल्यू एडेड का कल हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हमको वैल्यू एडेड कैसे निकालना होता है। बेसिकली वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है कि डिफरेंस बिटवीन द आउटपुट माइनस कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स और कंजप्शन। 600 में से जब हम माइनस करेंगे 200 तो हमें 400 मिलेगा, तो यही हमारा 400 वैल्यू एडेड हो जाएगा। अब सेकंड में हमारा फ्लोर मिल दिया है 800 माइनस कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन 600, वैल्यू एडेड कितना आया 200। बेकर्स 1000 माइनस 800 डिफरेंस 200। शॉपकीपर 1200 माइनस 1000 200। तो अब हम लोग टोटल हमारा आउटपुट कितना था 3600, कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना था 2600, वैल्यू एडेड क्या हो गया इन दोनों का डिफरेंस 3600 माइनस 2600 इज इक्वल टू 1000। आई होप आप लोगों को ये टेबल के थ्रू जो है वैल्यू एडेड मेथड का आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजप्शन और वैल्यू एडेड का फॉर्मूला, डिफरेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ तो प्लीज़ हम लोग आके नेक्स्ट फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वैल्यू एडेड क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड एज द GDPMP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। कह रहा है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट होता क्या है, मतलब एक अकाउंटिंग ईयर में हमारे यहाँ जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का, उसी को हम GDPMP कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब हमारे पास जब क्वेश्चन में GDPMP दिया है, हमको NNPFC निकालना है, नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम निकालना है एट फैक्टर कॉस्ट। तो हमको कैसे निकालेंगे, नेट नेशनल इनकम को हम लोग NI भी कहते हैं। GDPMP में ऑलरेडी डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, जब इंक्लूड है तो हमको डिडक्ट करना होगा, माइनस करेंगे। जब हम माइनस करेंगे तो GDPMP का G जो है वो N में कन्वर्ट हो जाएगा, NDPMP हो जाएगा। तब हम उसमें से माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे तो NDPMP जो है NDPFC में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्ट होने के बाद प्लस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड इसमें इंक्लूड नहीं है, मतलब जो इनकम हमारी अब्रॉड से आ रही है वो हम इंक्लूड करेंगे, तब हमारा बन जाएगा NNPFC एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूला क्लियर हुआ होगा। कभी कभार क्वेश्चन में कुछ चीज़ें दी रहेगी, कुछ चीज़ें नहीं। अगर आप इस फॉर्मूले को समझ जाएंगे तो आप अच्छे से निकाल सकते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, नाउ कम टू द, अब हम लोग क्रॉस वैल्यू एडेड मेथड्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा इन्फॉर्मेशन हमको क्या कैलकुलेट करना है। दो फर्म्स है, वैल्यू एडेड फर्म ए का और वैल्यू एडेड फर्म बी का, और ग्रॉस एडेड वैल्यू जो है GDPEFC निकालना है फैक्टर कॉस्ट पे। ठीक है, जब हमारा सेल फर्म ए में 100 है,
परचेज बाय अ फर्म ए बी फ्रॉम ए जब फर्म जो है बी जो है कुछ सामान किसी दूसरी फर्म से खरीद रही है, वो भी 40 रुपीज़ में, वो भी कौन सी फर्म से, ए से खरीद रही है। परचेज फ्रॉम ए फ्रॉम बी, जब ए फर्म बी फर्म से कुछ सामान खरीद रही है 60। सेल बाय फर्म बी, जब सेल हो रहा है बी फर्म से 200। क्लोजिंग स्टॉक फर्म का ए का फर्म का दिया है 20। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी दिया है 35। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए 25। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी जो है वो 45 दिया है। इनडायरेक्ट टैक्स पेड बाय बोथ द फर्म, जो दोनों फर्म है उसका इनडायरेक्ट टैक्स 30 है। अब सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम लोग? वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है? सेल बाय फर्म ए, जितना फर्म ए से परचेज सेल किया बेचा, और परचेज जो है हमने फर्म बी से माइनस कर देंगे, और चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देंगे। तो यहाँ 100 लाख दिया था, 100 लाख में से 40 डिडक्ट करेंगे जो हमारी परचेजिंग हुई है, फिर चेंज इन द स्टॉक निकालेंगे। 20 लाख माइनस 25 लाख, मतलब हमारा क्लोजिंग स्टॉक कम है, ओपनिंग ज़्यादा है, तो निगेटिव में आ रहा है -5 लाख। तो 100 में से 45 लाख माइनस करेंगे तो 55 लाख। तो ये हमारा वैल्यू एडेड किसका निकल गया? फर्म ए का। अब हमको क्या निकालना है? वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। अभी तक हमने वैल्यू एडेड बाय फर्म ए निकालना था। सेल बाय फर्म बी, ये कितना सेल जो है बी फर्म ने किया, माइनस परचेज फ्रॉम फर्म ए, कितना परचेज हुआ फर्म ए से, प्लस चेंज इन द स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। 2 लाख हमारा क्वेश्चन में दिया है, -60 लाख प्लस 35 लाख माइनस 45 लाख। यहाँ पे भी ओपनिंग हमारा निगेटिव में ज़्यादा है तो निगेटिव में आ रहा है, -10 लाख, 2 लाख, 200 लाख -60 लाख -10 लाख, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 2 लाख -70 लाख, तो 1,30,000 लाख आ जाएगा। नाउ कम टू ये हमारा क्या निकल गया? वैल्यू एडेड बाय द फर्म बी। अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ग्रॉस वैल्यू एडेड या फिर जीडीपी निकालना है एफसी, फैक्टर कॉस्ट पर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो भी फैक्टर कॉस्ट पे। इस पर क्या करेंगे? जो वैल्यू एडेड आया है हमारा फर्म ए का और वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, दोनों को ऐड कर देंगे और इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे। 55 लाख हमारा फर्स्ट वाले में से आया था, ग्रॉस वैल्यू एडेड ए में से 1,30,000 जो है वो ग्रॉस वैल्यू एडेड बी से आया था, -30 लाख जो हमारा क्वेश्चन में दिया है उसको, फिर इज इक्वल टू 1,85,000 आ गया, -30 करेंगे 1,55,000 लाख आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा निकल जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, आई होप आप लोगों को वैल्यू एडेड मेथड, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाला मेथड समझ में आया होगा। वैल्यू एडेड मेथड अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट इट। थैंक यू।